इंडस्ट्रीज के जो कुछ लोग हैं, जो नामी गामी लोग हैं, खास करके प्रमोद प्रेमी हो गए, अखिलेश कश्यप जी हो गए, इसके बाद जो है तो ज़िंदगी में रोशनी चाहते हो तो किरण को प्रकाश के तौर पर किरण को एंट्री होगा वहीं रोशन होगा। तो ज़िंदगी में यदि रोशन चाह रहे हो तरक्की, तो चीज़ों को रहने दो, समझो। हाँ, शादी ब्याह के लिए वो बात की चीज़ है, यदि विश्वास जमेगा तो दोस्ती होगी, दोस्ती होगी तो रिश्ते में कन्वर्ट होंगे। तो यही सब चीज़ को हम लोगों ने रखा और उस चीज़ पर वो लोग भी सहमत हुए। नो डाउट सारे लोग कहते कि अब जैसे किसी की बहन भाग गई तो उसको कहता अब जी के क्या करोगे, इज्जत चला गया, मार दो लड़का को तब इज्जत बचेगा। तो आदमी मन शांत व्याकुल रहता है और सीधे बंदूक उठाता है और लड़का को जाके गोली मार के आ जाता है। ये प्रकरण कैसे देखा जाए रोशन रोही और क्रिस? देखिए, सवाल ये है कि वो जिस तरीके से आप लोगों ने कहा, ये हर आदमी अपने अपने दृष्टिकोण से इस घटना को देख रहे थे जी। तो मैंने उसको यही समझाया कि देखिए ये और मुझे लगा भी, ये मैंने भी महसूस किया। तो 20 से 25 केस तो ऐसे हैं कि जिसको मैं समझा बुझा के मुझे लगता है कि जैसे कोई भाई से लड़के आया आता है केस करने के मूड में, फिर हम लोग समझाते हैं किससे लड़ना क्या। महिला थाने में चूंकि किरण गई थी तो वहाँ पे उनको काउंसलिंग का डेट वगैरह दिया गया है 25 तारीख को, ऐसा सुनने में आया। तो अगर डेट दिया गया हो तब वहाँ पे जाके क्या प्रक्रिया होगी कि वहाँ पे जाके सॉर्ट आउट कर देंगे? जब तक केस होता नहीं है जी तब तक ऐसे आपको बता दें कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये सब काउंसलिंग का डेट नहीं होता है जो विधिवत है। जी। लेकिन पुलिस भी देती है कि देखती है, पुलिस का भी काम है केस पर नहीं बढ़े, समाज में तनाव नहीं बढ़े, इसीलिए थोड़ा वक्त देती है कि क्या पता रिश्ते में सुधार हो जाए। पुलिस भी सब चीज़ों का स्वागत करती है। देखिए, मगही गायक रोशन रोही और किरण सिंह का जो मामला है वो लगातार चल रहा था। अभी महिला थाने में भी गया था और इस पर बहुत हाय तबाह हुआ। इसमें बीना मानवी बहुत तरह के लोग इसमें अपने वक्तव्य दिए, लेकिन कानूनी पहलू का जो अपना एक रुतबा होता है वो हमेशा रहता है। कानूनी पहलू ही सब कुछ होता है, ये दर्शकों आप जान लीजिए। चूंकि शिवनंदन सर पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं और जाने माने अधिवक्ता हैं, इनके पास जब ये केस आया तो सारा मामला जो है फिर एक जगह पे केंद्रित हुआ। आज जानेंगे इनसे कि क्या बात है और कहाँ तक मामला पहुँचा। सर बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर ये प्रकरण कैसे देखा जाए रोशन रोही और क्रिस? देखिए, सवाल ये है कि वो जिस तरीके से आप लोगों ने कहा, ये हर आदमी अपने अपने दृष्टिकोण से इस घटना को देख रहे थे जी। तो मैंने उसको यही समझाया कि देखिए ये और मुझे लगा भी, ये मैंने भी महसूस किया कि मेरे थोड़े से सकारात्मक पहल कर देने से यदि किसी की ज़िंदगी बस जाती है, उसकी ज़िंदगी के जो तनावपूर्ण ज़िंदगी है, टेंशन है, वो ख़त्म हो सकता है। तो उसमें मैंने एक पहल किया और वो पहल जो है सो सफल रहा, एक एक्सपेरिमेंट था। तो यही चीज़ है, हमने कोई चमत्कारी घटनाएं नहीं की, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ये नहीं। लेकिन आप देखिए, सवाल ये था कि दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां थी जी। तो रिश्ते की बुनियाद जो था विश्वास पर था और विश्वास डगमगा गया था एक दूसरे पर। तो वही मैंने कहा कि भाई झगड़ा का मूल कारण क्या है, दोस्ती थी, इस दोनों को स्वीकार कर रहा था। तो होते होते देखिए, मैंने एक ही बात कहा कि देखो तुम्हारे नाम में रोशन है, इसके नाम किरण है, तो जहाँ किरण जाएगी वहाँ रोशन स्वाभाविक है कि होना ही है। तो ज़िंदगी में रोशनी चाहते हो तो किरण को प्रकाश के तौर पर किरण को एंट्री होगा वहीं रोशन होगा। तो ज़िंदगी में यदि रोशन चाह रहे हो तरक्की, तो चीज़ों को रहने दो, समझो, संभालो रिश्ते को। यदि झुक जाने से रिश्ते संभल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शादी ब्याह के लिए वो बात की चीज़ है, यदि विश्वास जमेगा तो दोस्ती होगी, दोस्ती होगी तो रिश्ते में कन्वर्ट होंगे। तो यही सब चीज़ को हम लोगों ने रखा और उस चीज़ पर वो लोग भी सहमत हुए। नो डाउट इसमें कहने में जितने भी इर्द गिर्द के लोग थे उन लोगों का भी सराहनीय भूमिका रही। जैसे अब इंडस्ट्रीज के जो कुछ लोग हैं, जो नामी गामी लोग हैं, खास करके प्रमोद प्रेमी हो गए, मनीष कश्यप जी हो गए, सॉरी वो अखिलेश कश्यप जी हो गए, इसके बाद जो है सो पंकज जी हो गए, उमेश जी हो गए, इन लोगों की अहम भूमिका रही, सभी पहल रही। इन लोगों ने भी सकारात्मक माहौल निभाया और सभी बैठ के बात करके उसको समझाने की कोशिश की और इन लोगों के बात के बाद जो है सो ये मामला सॉर्ट आउट हुआ। आपके पास केस आया था, आप चाहते तो इस केस को तूल दे के लड़ते और एक मतलब वकालत की भूमिका में, वकील की भूमिका में आपका कर्तव्य ये था कि आप केस लड़ते, लेकिन आपने यहाँ काउंसलिंग करके सॉर्ट आउट कर दिया था। अपने फीस पे ही अपना मतलब ये कुल्हाड़ी चला दिया। ये आपको बता रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर जो लोग मुझे जानते हैं जी, तो वो लोग तो स्पेशली आप लोग तो व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। मैं पर डे 25 केस ऐसे तो जरूर है कि मैं अपने ऑफिस से लौटाता हूँ समझा बुझाकर। आप लोग तो देखते हैं क्या, मैं कहूँगा तब आप समझेंगे, तो आप तो देखते हैं। मैं जान रहा हूँ। जी जी। तो 20 से 25 केस तो ऐसे हैं कि जिसको मैं समझा बुझा के मुझे लगता है कि जैसे कोई भाई से लड़के आया
आता है केस करने के मूड में, फिर हम लोग समझाते हैं किससे लड़ना, क्या पाओगे, तो बहुत लोग लौट जाते हैं। देखते हैं कि जब युद्ध में कहते हैं जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए तब युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। कोर्ट हो गया युद्ध, तो शांति के जब अन्य विकल्प खुले हुए हैं तो उस पर ये करना चाहिए। और देखिए, जब आदमी व्यथित होता है, व्याकुल होता है, व्यग्र होता है, तो उस टाइम में यदि एक अच्छे से ढंग से समझाने वाले, काउंसलिंग करने वाले लोग यदि मिल जाए तो लोगों का आवेग ख़त्म होता है। यदि कोई उसको तूल पकड़ाने वाले तो और आवेशित होता है जी। तो अभी देखा हमने अनेकों केसों में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब जैसे किसी की बहन भाग गई तो उसको कहता अब जी के क्या करोगे, इज्जत चला गया, मार दो लड़का को तब इज्जत बचेगा। तो आदमी का मन शांत व्याकुल रहता है और सीधे बंदूक उठाता है और लड़का को जाके गोली मार के आ जाता है। वहीं पर कुछ लोग समझाने वाले हैं भाई घर घर की कहानी है। आपके पास यदि इस तरह की बातें हो गई तो घर घर की बातें तो लगता है कि हाँ ठीक है ये कॉमन चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करो। तो कौन से गुरु का काम क्या होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर दिखाना। तो प्रकाश की ओर दिखाइए। हमने यही दिखाया कि देखो इधर ज़िंदगी डार्क है, उधर ही जो रोशनी है, तुम्हारे ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है। उलझने से केस कोर्ट मुकदमा ये सबसे बहुत कुछ हासिल नहीं होना है। इन लोगों भी सहमत हुए और अल्टीमेटली दोनों के बीच में जो तनावपूर्ण रिश्ते थे उसमें कुछ नरमी आई, कुछ सुधार हुए। अब बहुत लोगों ने उम्मीद जताई कि क्या होगा, तो ये एक पहली कदम थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों के जीवन में अब खुशहाली आएगी। सर ऐसा बताया जा रहा है कि एक कानूनी पहलू है यहाँ पे कि महिला थाने में चूंकि किरण गई थी तो वहाँ पे उनको काउंसलिंग का डेट वगैरह दिया गया है 25 तारीख को, ऐसा सुनने में आया। तो अगर डेट दिया गया हो तो अब वहाँ पे जाके क्या प्रक्रिया होगी कि वहाँ पे जाके सॉर्ट आउट कर देंगे अपना कि चलो हम लोग मिल गए? देखिए ये कानूनी प्रक्रिया में सॉर्ट आउट यदि वो चीज़ हो जाता है जी। तो ये है या ये अपना बयान देखे कि नहीं